नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 59 और हम सीखेंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब होता है दो शब्द जो दिखने में तो अलग अलग होते हैं, मीनिंग भी उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं होमोफोन्स। काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है बोलने वक्त भी, लिखने वक्त भी, उनकी प्रोनाउंसिएशन करते वक्त और लिखते वक्त। इसीलिए आज के क्लास में हम सीखेंगे होमोफोन्स के बारे में। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। जैसा कि हम आपसे अक्सर कहते हैं कि आपके पास एक स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस पार्टनर होने चाहिए। दोनों अगर साथ मिलकर आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। रीडिंग भी साथ दे, पढ़े, आपस में बात करे और जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनको मिल बांट कर प्रैक्टिस करें। अगर नहीं भी कोई स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा वैसा आप फॉलो कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले, चूँकि सैटरडे और संडे को हम वहाँ आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। सबसे पहले एक प्रोवर्ब जो कि है व्हेन यू गो टू रोम डू एज रोमन्स डू, यानी जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसी आबो हवा बह रही हो वैसे ही रिएक्ट करे, दिखावा करने की या एडवांस बनने की कोशिश नहीं करे। या फिर व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू। इन्हें आप याद कर लीजिए। पर डे आपको टंग ट्विस्टर्स दिए जाते थे, यानी डे 25 और 30 तक। अभी आपको प्रोवर्ब्स दिए जा रहे हैं। होमोफोन्स तो आप समझ गए, दो अलग अलग वर्ड्स लेकिन प्रोनाउंसिएशन होते हैं सेम, जैसे कि SUN एंड SON, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब सूरज, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनकी एक जैसी होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं होमोफोन्स। राइट। तो जो सबसे पहले होमोफोन्स है उन्हें जरा ध्यान से देखिए। THERE, इन्हें भी हम पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे, बोलिए मेरे साथ, देयर। THEIR, इन्हें भी हम पढ़ेंगे देयर, दियर नहीं, देयर। THEY', इसका मतलब होता है दे आर। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ना दे आर का, ये होता है देयर। तो देयर, देयर एंड देयर, ये तीनों एक जैसे होते हैं लेकिन इनके मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। ये जो है देयर, ये एडवर्ब होता है, जैसे वी वेंट टू पेरिस एंड स्टेड देयर फॉर 10 डेज। स्टेड देयर, वहां हम लोग, इसका मतलब होता है वहां। इस देर का मतलब होता है वहां। वहां हम लोग कितने दिन के लिए रहे, 10 दिनों के लिए। अगला जो देर है ये एक प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है उन लोगों का। इसका मतलब होता है उन लोगों का। ये देर प्रोनाउन नहीं होगा, ये होगा पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। देर यहां पर गलत है और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो देर है ना, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है उन लोगों का, जैसे देयर ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। उन लोगों का जो भाई है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। देयर ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। देयर्स होता है प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। ये है देयर मीन्स दे आर, कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन ऑफ दे आर मीन्स दे आर हैप्पी, मीन्स दे आर हैप्पी। वे लोग क्या हैं, खुश हैं। वे लोग खुश हैं। बिग अंडरलाइन यू हैव टू डू, वे लोग खुश हैं। अगला है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम लेकिन स्पेलिंग ACCEPT और EXCEPT। ACCEPT एक्सेप्ट का मतलब ये वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज को अपनाना। गिव हर अ लिटिल टाइम टू एक्सेप्ट द आइडिया, यानी उनको थोड़ा सा समय दीजिए सो दैट वो इस आइडिया को क्या कर सके, मान सके, विश्वास कर सके। और EXCEPT एक्सेप्ट ये प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है अलग करना या छांटना। जैसे आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा सिवाय इसके कि मुझे पैसे चाहिए। एक्सेप्ट मीन्स के अतिरिक्त, को छोड़कर, और ये वर्ब है मीन्स किसी चीज को अपनाना। डू यू एक्सेप्ट मी एज योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और डू यू एक्सेप्ट मी एज योर यूट्यूब इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। देयर इट इज। ये आपके हो गए। अगला आपका है लूज। दिख रहे, दोनों की प्रोनाउंसिएशन होती है लूज। मेरे साथ आप बोलेंगे भी इसे, LOSE एंड LOOSE, लूज। इस लूज का मतलब होता है ढीला, LOSE का लूज का मतलब खोना। लूज का पास्ट होता है लॉस्ट।
ये वर्ब है। लूज किसी चीज को खो देने पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। टुनाइट आई लूज हिम फॉर एवर, आज की रात मैं उसको हमेशा के लिए खो दूंगा। टुनाइट आई लूज हिम फॉर एवर, टुनाइट आई लूज हिम फॉर एवर, टुनाइट आई लूज हिम फॉर एवर। लूज का पास्ट होता है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट। लूज किसी चीज से सही ढंग से फिट ना होने पर, लाइक दिस इज वेरी लूज टू मी, ये मेरे लिए क्या है, ढीला है। इसका द डॉग गॉट लूज, वो क्या हो गया, रस्सी लूज हो गई। एंड रन आउट ऑफ द यार्ड, और वो आंगन से बाहर चला गया। आई होप यू गेट इट। इट्स एंड इट्स, ये है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे देयर था। और ये है इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इट इज को क्या बोलते हैं, इट्स, और ये इट्स है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देख लीजिए इट्स, यह इट इज का या इट हैज का, इट इज और इट हैज दोनों का ये राइट, इट इज का और इट हैज दोनों का ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है। जैसे इट्स डन, इट्स कोल्ड हियर, यहां पर ठंड है। इट्स डन, इट्स बीन डन, इट हैज बीन डन मीन्स इट हैज बीन डन। तो ये तो इट्स हो गया। ये जो इट्स है ये एक पॉजेसिव फॉर्म है। आई रियली लाइक द वे दैट कार लुक्स बट इट्स प्राइस इज मोर देन आई कैन अफोर्ड। जो कार दिखने में खूबसूरत लगती है वो मुझे पसंद है, लेकिन इसकी कीमत, जैसे मेरी कीमत, माई प्राइस, योर प्राइस, हिज प्राइस। अब इसकी कीमत नॉन लिविंग थिंग के लिए और स्मॉल एनिमल्स के लिए तो आप इट्स ही यूज करेंगे ना, ये वाला इट्स, ना कि ये वाला। ये तो इट इज और इट हैज है। इट्स प्राइस इज टू मच, इसकी जो कीमत है ना ये बहुत ज्यादा है। इट्स प्राइस इज टू मच, इसकी जो कीमत है ना ये बहुत ज्यादा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगला है बेयर। ये पहला बियर नहीं है बाबू, दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, बेयर। इस बेयर का मतलब होता है भालू या बर्दाश्त करना। नाउन के रूप में इसका क्या मतलब हो गया, भालू, और वर्ब के रूप में बर्दाश्त करना। और ये जो है बेयर मीन्स नंगा, लाइक बेयर फीट हम बोलते हैं ना, ये वाला बेयर, बेयर फीट। अब देख लीजिए बेयर ईदर द एनिमल और अ वर्ब, वर्ब होगा तो एक्शन और जानवर तो नाउन। मीनिंग इज टू कैरी और सपोर्ट। could not bear to see her punished. I could not bear मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको जो पनिशमेंट, टू सी हर, जो उसको पनिश किया जाता है। और अंडरस्टूड। एंड आई डोंट लाइक बेयर बिकॉज दैट्स सो मच डेंजरस। और ये जो बेयर है इसका मतलब होता है नॉट बीइंग क्लोथ्ड और कवर्ड, क्लोथ्ड एंड कवर्ड। डोंट गो आउट बेयर फिट, यानी घर से बाहर नंगे पैर मत जाइए। वहां पर इन बेयर फिट है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। डू इट। अगला है कैरेट। कैरेट, कैरेट, इस कैरेट का मतलब होता है गाजर। ये जो कैरेट है इसका मतलब होता है रत्ती, सोने चांदी की जो शुद्धता होती है ना, जो मापते हैं उसको हम ये कैरेट बोलते हैं। ये है कैरेट। ये कैरेट है किसी लाइन के नीचे लिखते वक्त जो नहीं स्पेस आप कुछ एडिट करने के लिए छोड़ देते हैं वर्ड में, दैट इज कॉल्ड कैरेट। कैरेट सोने की शुद्धता, ये कैरेट आप समझ गए। और ये कैरेट एक प्रकार की सब्जी, ये गाजर होता है जिसको हम कहते हैं। राइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगला है टू टू टू। ये तीनों होमोफोन से एक साथ मिलते जुलते हैं। टू, यह एक प्रपोजिशन है। आई एम गोइंग टू द स्टोर। किसी भी डेस्टिनेशन को आप जाते हैं और डेस्टिनेशन आपको मालूम है, लेकिन हाँ, जैसे कि जैक स्कूल जाता है तो जैक गोज टू स्कूल, जैक गोज टू स्कूल। जूली दिल्ली जाती है, जूली गोज टू दिल्ली। ये एक प्रपोजिशन है। और ये जो है टू, एक नंबर है, जैसे बोलते हैं 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स। और ये है टू, यह एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ऑल्सो। आई कैन सी यू टू, मैं भी आपको मिल सकता हूं, मैं भी आपको समझ सकता हूं। ये टू का मतलब होता है ऑल्सो के सेंस में। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला है वीक एंड वीक। ये WEEK, वीक मीन्स सप्ताह या हफ्ता, और ये वीक का मतलब होता है कमजोर, वीक। आई एम गोइंग होम दिस वीक, इस हफ्ते या इस हफ्ते मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। वीक शरीर से कमजोर होना। यू आर लुकिंग वेरी वीक टुडे, आज आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं, आज आप बहुत कमजोर दिख रहे हैं। यस्टरडे नाइट आई हैड फीवर, आई कुडंट स्लीप, सो आई माइट ऑल्सो लुक लाइक वीक, मैं भी शायद कमजोर दिख रहा हूँ। राइट, देयर इट इज। अगला है प्रे। एक होता है PREY, शिकार या शिकार होना, और ये प्रे का मतलब होता है, ये नाउन एंड वर्ब दोनों है, और ये वर्ब है। इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। आई प्रे टू,
टू द ऑलमाइटी, आई प्रे गॉड, आई प्रे गॉड। और इस प्रे का मतलब शिकार या शिकार होना, PREY, शिकार करना। द डियर फेल, फॉल का पास्ट क्या होता है? फेल अ प्रे टू द लॉयन, यानी जो हिरन थी वो किसके शिकार हो गई? वो शेर के शिकार हो गई। अगला है PRAY, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। वी शुड प्रे टू गॉड एट लीस्ट वन टाइम इन द डे, हमें दिन में एक बार कम से कम ईश्वर की क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। राइट अगला है वेदर, WEATHER और WHETHER, वेदर। सारे याद कर लें आप, ये सारे कंफ्यूजिंग हैं। स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग स्किल जनरल हैं तो बहुत सारे, 1000-2000, बट ये जो 70-75 है ये काफ़ी यूजफुल है डे टू डे लाइफ के लिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। राइट वेदर, WEATHER मीन्स मौसम। वेदर इज नॉट गुड टुडे, आज मौसम या इट्स नॉट गुड वेदर टुडे, ये भी करेक्ट इंग्लिश है। और WHETHER, WEA मीन्स मौसम, WHETHER वेदर का मतलब जब आपको किसी चीज में शंका हो। I'll see whether she is at home, चाहे, इस वेदर का मतलब होता है चाहे। I'll see whether, चाहे वो घर पे है या, मीन्स when you have doubt। I'll check whether you are my best friend or not, I'll check whether you are my best friend or not। in that sense हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। अगला है बाबू देन और दैन, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, मैं बचपन में कंफ्यूज रहता था। जैसे सेंटर, एक मैंने इसमें नहीं लिया है लेकिन लिख लीजिए सेंटर और हाँ, हालांकि ये तो दोनों एक ही है, सेंटर और सेंटर। ये ब्रिटिश इंग्लिश है, ये अमेरिकन इंग्लिश है, दोनों का मतलब केंद्र ही होता है। तो मीनिंग चूंकि दोनों के सेम होते तो होमोफोन्स की कैटेगरी में ये नहीं आएंगे। राइट THEN और THAN, ये जो दैन होता है ना बाबू, ये कंपैरिजन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? कंपैरिजन के लिए। COMPARISION, कंपैरिजन के लिए होता है देन। और ये जो THEN है ना, इस देन का मतलब होता है तब। इस दिन का मतलब क्या होता है? तब। इस दिन का मतलब होता है तब। और ये जो देन है, जैसे यू आर बेटर देन मी, शी इज ग्रेटर देन मी, ही इज मोर हैंडसम देन मी। राइट तो ये देन कंपैरिजन के लिए, ये देन तब। देन यह एडवर्ब है जिसे एक्शन के समय प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट यू टाई योर लेसेस एंड देन रन, पहले आप क्या करिए, अपने जो जूते के फीते हैं ना उन्हें बांध लीजिए। टाई मीन्स बांधना, लेसेस फीते। देन तब तुम क्या करो, दौड़ो। THAN यह कंजक्शन है जिसका प्रयोग तुलना के लिए, मीन्स कंपैरिजन। माई ड्रेस इज बेटर देन योर्स, मेरी जो ड्रेस है ना वो तुम्हारे ड्रेस से बेहतर हैं। अगला है बाबू SOME, सम मीन्स कुछ, और SUM सम मीन्स राशि। आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की जरूरत है, मुझे कुछ समय की जरूरत है। अगला है आई पेड द सम, यह राशि ऑफ ₹5000। 5 के साथ थाउजेंड्स नहीं होता है, 1000 ही होता है। 1 हो तब भी 1000, 2 हो तब भी 1000 और 10 हो तब भी 1000। फेयर मीन्स किराया। व्हाट इज द फेयर टू पटना, पटना का क्या किराया है? और इस फेयर का मतलब मेला। वी आर गोइंग टू द फेयर, वी आर गोइंग टू द फेयर। FAIR फेयर मीन्स होता है किराया, और FARE फेयर मीन्स मेला। व्हाट इज द फेयर टू पटना, या वी आर गोइंग टू द फेयर, वी आर गोइंग टू द फेयर मीन्स हम लोग मेला जा रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगला है आपका अल्टर, अल्टर एंड अल्टर। ये दिख रहा है ना आपका अल्टर, आप शर्ट एंड पैंट्स देते हैं ना टेलर को, बोलते हैं इसको जरा अल्टर कर दीजिए। अल्टर मीन्स थोड़े चेंजेस कर दीजिए, फेर बदल कर दीजिए। तो इसका मतलब बदलना, काटकुट करना होता है। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग। पेंट को या अल्टर का मतलब होता है थोड़े से फेर बदल करिए, मीन्स थोड़ा और प्रॉपर करिए इसको। यू शुड अल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग। और इस अल्टर का मतलब होता है बेदी, यानी बेदी वो जगह होती है, किसी मंदिर में देखेंगे, मंदिर में जहां लोग पूजा अर्चना के लिए चीजें रखते हैं, वो जगह होती है। भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड, उन्होंने अपनी जिंदगी त्याग दी, हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, यानी मातृभूमि जो है भारत माता, उस बेदी पर, यानी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए एक जगह होती है सेक्रीफाइस के लिए, उसी तरह अल्टर मीन्स ये जो धरती माता है उनकी वेदी पर उन्होंने अपनी जिंदगी क्या कर दी, त्याग दी। एंड दिस इज ट्रू। ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर, AL ऑल, ALL
ऑल टुगेदर सब साथ, और ये होता है पूर्ण रूप से ऑल टुगेदर एंड ऑल टुगेदर। दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल यानी सभी साथ साथ। और इस ऑल टुगेदर का मतलब ही इज ऑल टुगेदर एट फॉल्ट, वो पूर्ण रूप से क्या गलती पर है, मतलब उसने पूर्ण रूप से क्या किया है, गलती किया है। उसने पूर्ण रूप से क्या किया है, गलती किया है। गुड। बर्थ एंड बर्थ, ये दिख रहा है आपको, बर्थ रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान बोलते हैं ना, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ। तो ही गॉट अ बर्थ इन शताब्दी एक्सप्रेस, उसने कहा उसको बर्थ मिला शताब्दी एक्सप्रेस में। और इस बर्थ का मतलब जन्म। व्हाट इज योर बर्थ डेट, बर्थ डेट या डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं ना। तो एक बर्थ का मतलब रेलगाड़ी या जहाज में सोने के लिए जगह, और दूसरा जो बर्थ है ये डेट ऑफ बर्थ वाला है, मीन्स जन्म। अगला जो है वो जरा देखिए ध्यान से, बेल। बेल, एक बेल का मतलब होता है गांठ। ही रिसीव्ड अ बेल ऑफ कॉटन, उसको एक गांठ क्या मिला, रुई मिला, कॉटन, अ बेल ऑफ कॉटन। और इस बेल का मतलब जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, बोलते हैं ना उसको बेल मिल गई, बेल, ही गॉट बेल एंड ही इज रिलीज्ड ऑन बेल और पेरोल। पेरोल, डियर एंड डियर, इस डियर का मतलब प्रिय। जैक इज माई डियर फ्रेंड, यू आर माई डियर फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। आजकल बेस्ट फ्रेंड का काफी ज्यादा प्रचलन है। यू आर माई डियर फ्रेंड। डियर मीन्स हिरन। अ डियर वॉज ग्रेजिंग ग्रास, एक हिरन क्या खा रही थी, अ डियर वॉज ग्रेजिंग ग्रास, अ डियर वॉज ग्रेजिंग ग्रास। अगला है डाई, मीन्स मरना, और डी वाई, डाई मीन्स रंगना। मैन मस्ट डाई, इस डाई का मतलब होता है मरना, और ये डाई का मतलब होता है रंगना। हेयर डाई करवाते हैं लोग, जब बाल सफेद होते हैं तो लोग अपने बाल को क्या करवाते हैं, डाई करवाते हैं। तो ये जो डाई है, मैन मस्ट डाई, या फिर हर ड्रेस वॉज डाइड ब्लू, उसके जो ड्रेस थे वो क्या कर दिए गए, ब्लू कलर से डाई कर दिए गए। फीट एंड फीट, ये अ काउ हैज 4 फीट, एक गाय के कितने पैर होते हैं, 4। और ये जो फीट है यानी वीरता का कार्य, अच्छे कार्य, महान कार्य। पीपल वंडर्ड एट द फीट ऑफ द जगलर, लोग आश्चर्यचकित हो गए, वो जो जादूगर था ना, बाजीगर, उसने जो कार्य किया था साहसिक, उसको देखकर लोग क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। आई होप यू गेटिंग दिस गाइज। अगला है लेसन। लेसन, एक लेसन का मतलब होता है कम करना, ये वाला, और ये लेसन का मतलब पाठ, और सबक भी होता है। बच्चू, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुमको सबक सिखाएगा, मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच यू अ लेसन, और यहां लेसन का मतलब पाठ। ही हैज लर्नड हिज लेसन, उसने अपने पाठ याद कर लिए हैं। और लेसन कम करना, यू शुड लेसन योर एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं ना तुम्हारे, उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। एक होता है मैरी, MARRY, शादी करना, और MERRY, मैरी मीन्स प्रसन्न। ये देखो बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, ये वाला मैरी बोलते हैं। और MARRY, मैरी मीन्स शादी करना। ही डजंट वांट टू मैरी, वह शादी करना नहीं चाहता है। और ये जो मैरी है ये है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और प्रसन्न रहो, मीन्स खुशियां मनाओ। बोलते हैं ना मैरी क्रिसमस, ये वाला बोलते हैं बाबू, ये वाला नहीं। अगला है प्रिंसिपल, और एक है प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल, CIPLE का मतलब सिद्धांत, और PRINCIPAL, प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य, मीन्स हेड ऑफ ए स्कूल। मिस्टर वर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ आर कॉलेज, मिस्टर वर्मा जो हैं हमारे कॉलेज के क्या है, हेड हैं, मीन्स वो प्राचार्य हैं। और प्रिंसिपल, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह क्या है, सिद्धांतवादी आदमी। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अगला देखिए पीस मीन्स शांति, और ये है पीस मीन्स टुकड़ा, PIEC, पीस। एवरी वन डिजायर्स पीस, एक पीस का मतलब शांति, हर किसी को क्या चाहिए, किस चीज की ख्वाहिश रहती है, शांति की। और PIEC, पीस का मतलब टुकड़ा। ही हैज अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज हैंड, पीस, पीस, उसके हाथ में क्या है, ब्रेड का टुकड़ा है। अब बस कुछ ही बचे हुए हैं, they are almost gonna finish and I'm requesting you to have patience please, and I'm sure आपको ये समझ में आ रहा होगा। plain means सादा, PLAIN, we wear plain clothes। देखिए क्लॉथ खुले थान के कपड़े होते हैं, जिसका पुलवल होता है क्लॉथ्स, और ये जो होता है ना क्लोथ्स, ये सिले हुए कपड़े को हम कहते हैं, क्लोथ्स के साथ आर होता है, प्लेन
और प्लेन ये वायुवान। वी वेंट टू पटना बाय प्लेन, PLANE प्लेन। और वी वियर प्लेन क्लोथ्स, और हम लोग क्या सादा कपड़े पहनते हैं, प्लेन। प्रे ये तो आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रे एंड प्रे शिकार। वी फेल अ प्रे टू कॉलेरा, हम लोग किसके शिकार हो गए, वी फेल अ प्रे टू कॉलेरा मीन्स हैजा के शिकार हो गए। ये एक बीमारी होती है जो 1940 के आसपास काफ़ी जोर से बंगाल बिहार में ये फैला था। गंदे पानी पीने से, पानी में मक्खी वगैरह, मीन्स टॉयलेट पे कोई मक्खी बैठी, फिर खाने पे बैठा, पानी में गया वही टॉयलेट, तो उससे आया, पिया, तो इस तरीके से ये फैली थी, गाँव का गाँव साफ हो रहा था। और ये प्रे प्रार्थना करना, क्वाइट, क्वाइट एंड क्वाइट। एक क्वाइट का मतलब बिल्कुल, ये कीप क्वाइट बोलते हैं ना, कीप क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत हो जाओ, कीप क्वाइट, ये वाला। ही केप्ट क्वाइट इन द मॉर्निंग, वह क्या रखा, सुबह में शांत रहा। QUIT क्वाइट मीन्स बिल्कुल, ही इज क्वाइट वेल नाउ, अब वह बिल्कुल क्या है, अच्छा है। अगला है राइट, और RITE राइट, देख लीजिए RIGST राइट एंड RITE राइट। RIGST राइट का मतलब ट्रस्ट इन द गॉड एंड डू द राइट, ईश्वर में विश्वास रखो और क्या करो, सही करो, ट्रस्ट इन द गॉड एंड डू द राइट। ये राइट का मतलब होता है संस्कार। द फ्यूनरल यहाँ अंडरलाइन कीजिए, राइट पे है ना द गॉड, इसको बड़े से अंडरलाइन कीजिए द राइट को। राइट गॉड से पहले द नहीं होता है ना, राइट मीन संस्कार। द फ्यूनरल राइट्स वर परफॉर्म्ड, जो अंतिम संस्कार होता है, फ्यूनरल का मतलब होता है अंत्येष्टि होता है, और राइट का मतलब संस्कार। अंत्येष्टि मतलब मरने के, किसी के देहांत होने के प्रांत जो क्रियाकर्म होता है उसको हम फ्यूनरल राइट्स कहते हैं, याद कर लीजिए बाबू, फ्यूनरल राइट्स। नाउ द लास्ट वन इज देयर, स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, और एक स्टेशनरी का मतलब लेखन साम्राज्य। स्टेशनरी शॉप होते हैं STATIONERY, STATION स्थिर। द सन इज स्टेशनरी, सूर्य क्या है, स्थिर है। ही डील्स इन स्टेशनरी, वो लेखन साम्राज्य में क्या करते हैं, साम्राज्य में डील करती है। स्टोरी STORY का मतलब कहानी, एंड STORY का मतलब होता है मंजिल। दरअसल अमेरिकन इंग्लिश में स्टोरी का मतलब मंजिल भी होता है, हम बोलते हैं ना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो इसका मतलब बहुमंजिला इमारत। ये STORY स्टोरी का मतलब मंजिल, और STORY स्टोरी का मतलब होता है कहानी। क्या मतलब होता है, कहानी। हालांकि इस स्टोरी का जो अमेरिकन इंग्लिश होता है वो STORY, तो स्टोरी मीन्स कहानी और मंजिल भी होता है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मीन्स बहुमंजिला इमारत। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाया। हिज कॉफी इज ऑन द सेकेंड स्टोरी, उसकी जो कॉफी है वो कहाँ पर है, सेकेंड मंजिल पर है। सॉल एंड सोल, सोल SOUL, सोल एंड SOL सोल, आत्मा और पैर का तलवा। सोल मीन्स पैर का तलवा और सोल मीन्स आत्मा। सोल इज इमोर्टल, आत्मा क्या होता है, अमरणशील। जो चीज आया है जिसका जाना तय है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टल, और जो आया है जिसका जाना तय नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल। क्या बोलते हैं हम, इमोर्टल। क्या बोलते हैं हम, इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल, और दिस इज कॉल्ड मोर्टल। तो सोल इज इमोर्टल और सोल, द सोल ऑफ दिस शू इज डिफेक्टिव, इस जूते के जो जो सोल है, तलवा नीचे का, जूते के नीचे भी जो होते हैं वो क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है। सेल समुद्री यात्रा या जल यात्रा करना, और SALE सेल मीन्स बिक्री। इसी से आई एम सॉरी, तो ये जो आपका है ना सेल, ही सेल्ड फॉर UK, उसने क्या किया, सेल मीन्स समुद्री यात्रा या जल यात्रा करना। ही सेल्ड फॉर UK, वो समुद्री यात्रा करके कहाँ गया, UK। और सेल, दिस हाउस इज फॉर सेल, इसी से बना ना सेल्समैन, सेलमैन नहीं, सेल्समैन, सेल्स गर्ल, और एक कॉमन वर्ड है सेल्स पर्सन। सेल में काम करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, सेल्स पर्सन। अगला है टेल, कहानी, और TAL, टेल मीन्स पूछ। शी टोल्ड मी अ टेल, और द मनी हैज अ शॉर्ट टेल, द मनी हैज अ शॉर्ट टेल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो नाउ इन द लास्ट कुछ अब कॉमन बचे हुए हैं, बस इसके बाद दिस इज गोना बी फिनिश। एड विज्ञापन, और एड जोड़ना, एड लिटिल मोर सुगर, थोड़ा सा और आप क्या कर दीजिए,
ऐड कर दीजिए। मिक्स भी बोलते हैं, अगर पानी में अगर आप नमक देते तो मिक्स कीजिए, या ऐड भी लोग यूज़ करते हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम। BALL बॉल मीन्स गेंद, एंड BAWL बॉल मीन्स जोर से रोना, या ही इज बॉलिंग, वह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा, ही इज बॉलिंग, BALL बॉल मीन्स गेंद। CELL सेल मीन्स कोशिका, और SELL सेल मीन्स बेचना, सेल 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 सेल। EYI मीन्स आंख, और ये I मीन्स मैं। FOR फॉर मीन्स के लिए, FOUR फोर मीन्स चार। HOUR आवर मीन्स घंटा, OUR आवर मीन्स हमारा। HEAR हियर मीन्स ध्यान से सुनना, HEAR हियर मीन्स हियर 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 एंड देयर। I hear something from outside, idle, an idle, idle means खाली, he is sitting on idle, वह खाली बैठा हुआ है। idle means मूर्ति जो होता है, idle। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, आइडल। आई होप यू गेट इट। मेल चिट्ठी पत्री, और MALE मेल मीन्स पुरुष, पुअर, एंड इसको बोलते पॉर। पॉर मीन्स उड़ेलना, कोई चीज जग से ग्लास में पानी देना, दैट इज कॉल्ड पॉर, POUR पॉर। इज पुअर, पोर, पुअर, पुअर, पॉर, 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 पुअर, पॉर। प्लेन समतल भूमि को, और PLNE प्लेन मीन्स हवाई जहाज, ये आपने देखा ही। SUN सन मीन्स बेटा, SUN सन मीन्स सूरज। STEL स्टील मीन्स चुराना, और STEL स्टील मीन्स इस्पात। ये तो स्टील जानते होंगे, नाउन है, और ये क्या है, वर्ब है। तो गाइज दिस इज हाउ ये सारे जो होमोफोन्स है तकरीबन स्पोकन इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश के लिए जो यूज होते हैं, वे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। आई एम डैम श्योर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी से घर पर, और बार बार बोलकर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग के साथ आप इन्हें याद कर लेंगे। आई एम श्योर आज के बाद स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मल होमोफोन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मली आपको दिक्कत नहीं होगी, आप बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। एक प्रो टिप देता हूँ, रोज कुछ ना कुछ देखने की कोशिश जरूर करिए, इंग्लिश में सुनिए, अपने पार्टनर से बात करिए, नहीं हो तो फ़ोन पे भी कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, आई विल टेल यू, इस इंटरनेट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पढ़ने की हैबिट ज़रूर डालें, और ये सब आप सीखते रहे। हमारे कंटेंट 90 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज़रूर फॉलो करें। आई एम डैम श्योर यू मस्ट लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश, आपका जो बेस है वो बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।